कर्ज और बाइबिल की शिक्षा, यह विषय हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग किसी न किसी रूप में कर्ज के बोझ के तले दबे हैं। कुछ ने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार लिया है, तो कुछ ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाइबिल इस बारे में क्या कहती है। क्या कर्ज लेना सही है? यदि हम कर्ज में हैं तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या बाइबिल हमें वित्तीय अनुशासन और संतोष का मार्ग दिखाती है? आइए इन सभी पहलुओं पर बाइबिल की रोशनी में विचार करें। पहला, कर्ज का अर्थ और बाइबिल में इसकी व्याख्या। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्ज केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा निर्णय है। जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो वह किसी और का ऋणी बन जाता है, और यही बात बाइबिल में कई बार कही भी गई है। बाइबिल के नीति वचन 22:7 में लिखा है, धनी लोग निर्धनों पर प्रभुता करते हैं, जो उधार लेता है वह उधार लेने वाले का दास होता है। इसका अर्थ है कि जब हम कर्ज लेते हैं तो हम एक तरीके से अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और उस व्यक्ति या संख्या के अधीन हो जाते हैं जिससे हमने उधार लिया है। बाइबिल हमें यह सिखाती है कि हमें कर्ज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारी वित्तीय और आत्मिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, क्या कर्ज लेना पाप है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाइबिल में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि कर्ज लेना पाप है, लेकिन हमें इसे बहुत सावधानी से लेने की सलाह दी गई है। रोमियो 13:8 में पौलुस कहते हैं, किसी के भी ऋणी ना रहो, केवल प्रेम में एक दूसरे के ऋणी रहो। इसका अर्थ है कि हमें ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए जहां हम दूसरों के ऋणी ना रहें। बाइबिल हमें यह सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक आशीर्वाद है और कर्ज में पड़ना एक बंधन की स्थिति है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है तो यह गलत नहीं है, बल्कि वह उसे चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हो। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक कर्ज लेते हैं और उसे चुकाने में लापरवाही करते हैं। तीसरा, गलत तरीके से लिया गया कर्ज, खतरे और परिणाम। आज के समय में बहुत से लोग दिखावे के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे वित्तीय संकट में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड पर अत्यधिक खर्च करना और उसे समय पर न चुका पाना, महंगी गाड़ियां या घर खरीदने के लिए अनावश्यक लोन लेना, व्यापार में बिना सोचे समझे निवेश करना, जुए सट्टे या अन्य बुरी आदतों के कारण कर्ज लेना। बाइबिल हमें सिखाती है कि बिना सोच विचार के कर्ज लेना और उसे चुकाने की जिम्मेदारी न निभाना गलत है। भजन संहिता 37:21 में लिखा है, दुष्ट उधार लेता है और चुका नहीं पाता, परंतु धर्मी अनुग्रहकारी है और दानी होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, और यदि हमने कर्ज लिया है तो हमें उसे समय पर चुकाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। चौथा, बाइबिल हमें कर्ज से बचने के लिए क्या सिखाती है? बाइबिल में कई सिद्धांत दिए गए हैं जो हमें वित्तीय अनुशासन और कर्ज से बचने के लिए तरीके सिखाते हैं। पहला है, संतोष और सादगी अपनाएं। पहला तीमुथियुस 6:6 में लिखा है, संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में फर्क समझेंगे और संतोषी जीवन जिएंगे तो हमें अनावश्यक कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, परिश्रम और ईमानदारी से कमाएं। नीति वचन 14:23 कहता है, हर परिश्रम से लाभ होता है, लेकिन केवल बातों से गरीबी आती है। इसका मतलब यह है कि यदि हम मेहनत करेंगे और ईमानदारी से कमाएंगे तो हमें दूसरों से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरा, खर्च का सही प्रबंधन करें। लूका 14:28 में यीशु कहते हैं, तुम में से कौन है जब कोई गुम्बद बनाना चाहता हो तो पहले बैठकर खर्च का हिसाब नहीं करता कि वह उसे पूरा कर सकेगा कि नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने खर्चों की योजना बनानी चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। यदि आप पहले से ही कर्ज में हैं तो क्या करें? अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कर्ज में है तो बाइबिल उसे निराश होने की जगह सही कदम उठाने की सलाह देती है। पहला, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से बुद्धि और मार्गदर्शन मांगे ताकि आप सही वित्तीय निर्णय ले सकें। दूसरा, एक योजना बनाएं और अनुशासन अपनाएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करें और कर्ज चुकाने के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करें। धीरे धीरे लेकिन निरंतर चुकाएं। यदि आपने कर्ज लिया है तो इसे समय पर चुकाने का प्रयास करें, भले ही आपको थोड़ा थोड़ा करके भुगतान करना पड़े। चौथा, कर्ज देने वाले के प्रति ईमानदार रहें। अगर आप समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो ईमानदारी से बातचीत करें और समाधान निकालने का प्रयास करें।
प्रिय भाई बहनों, बाइबिल हमें सिखाती है कि कर्ज से बचना बुद्धिमानी है। हमें अपने वित्तीय निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए और अनावश्यक कर्ज से दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि हम पहले से ही कर्ज में हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु पर विश्वास रखें, परिश्रम करें, अनुशासन में रहें और सही योजना के साथ अपने कर्ज को चुकाने की दिशा में आगे बढ़ें। याद रखें, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी है। उसके अनुसार तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, परंतु स्वयं उधार न लोगे। व्यवस्था विवरण 28 के 12 में ये पद देखने को मिलता है। परमेश्वर हमें आर्थिक और आत्मिक रूप से आशीषित करे। आमीन।